नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रामलीला मैदान में एक रोड शो में भाग लिया। वह जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हम पिछली बार की तुलना में अधिक वोटों से जीतेंगे। सीएम ने कहा कि यह चुनाव कठिन समय में हो रहा है, जब चंदन रामदास अब हमारे बीच में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कठिन समय में सभी को चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनकी पत्नी पार्वती दास को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि भाई आप कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताना है। मैं देख सकता हूं कि किस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए, पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई। जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष चाहने वाले बैरी दुश्मन जो भी होते हैं सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई महल जहाँ से है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग वो मदद करना की सब हजर को बना। तो मैं पूरी यहाँ मैं सपन का देखते मैं ये कह सकती हूँ कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनचुना उन्हें धर्म पत्नी पार्वती दास जी हजर को जो है सब लोग आशीर्वाद देना चाहेंगे। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अस्करी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप देखिए किस तरह से अब रोड शो करने के लिए सीएम भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई आप चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि दीजिए, उन्हें वोट कीजिए, उनकी पत्नी को वोट कीजिए। मतलब सारे सांप दाम दम भेद सब लगाए जा रहे हैं ताकि चुनाव को जीता जा सके। देखिए, जाहिर है मनीष, भाजपा ने अपनी पूरी जो मशीनरी है वो फिलहाल झोंक रखी है। इसमें 40 स्टार प्रचारक भी भाजपा ने उतारे हैं, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी उतारे हैं। इसके अलावा आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि अभी कुछ घंटे पहले पहुंचे हैं बागेश्वर और वहां पर जो है रोड शो भी करेंगे, उसके बाद में जनसभा भी करेंगे। इसमें अगर हम बात करें जो गरुड़ में रोड शो होगा, उसके अलावा रामलीला मैदान में जो है जनसभा भी होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि जो समय था जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डे प्लान में आया था वो 3:25 का समय था। उनकी जनसभा रोड शो होना है डिग्री कॉलेज मैदान हेलीपैड बागेश्वर के आसपास। तो इस तरह की तमाम जानकारियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि जाहिर है 4 बार के विधायक रहे हैं मंत्री चंद्र रामदास, इसके अलावा मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में, तो एक कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके मुकाबले जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बसंत कुमार, वो भी काफी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं और काफी बेहतर प्रचार प्रसार वो करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिलकश जो है दिलचस्प मुकाबला इसमें होने जा रहा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपील कर रहे हैं तमाम जो प्रदेश की जनता है उनसे कि चंद्र रामदास के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का वक्त है। इस तरह की तमाम जानकारी, और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातें भी बताई हैं कि वो वहां पर जाकर रोड शो करेंगे। ठीक है, अस्करी बने रहे हमारे साथ बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी जुड़ चुके हैं। विनोद चमोली जी, स्वागत है चैन में आपका। विनोद चमोली जी, बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए आप लोगों ने सभी तरीके अब आजमाए जा रहे हैं। आज रोड शो भी था सीएम धामी का वहां पर, और उन्होंने अपील की कि चंदन रामदास जी की वाइफ को वोट किया जाए। आप किस तरह से देख रहे चुनाव को, क्योंकि कांग्रेस भी पूरा अपना जोर आजमाइश कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि काफी टफ फाइट होने वाली है कांग्रेस के साथ? हेलो जी, ये आवाज साफ नहीं आ रही है। विनोद चमोली जी, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक जी, विनोद चमोली जी, कितना टफ फाइट आपको लग रहा है होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? आज रोड शो भी किया सीएम धामी ने वहां पर। नहीं, देखिए ऐसा है, लड़की है,
उनके आज वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। हम्म और लोगों में बड़ा एक लहर भी है कि चंदन रामदास जी का जो आकस्मिक जाना हुआ उसके प्रति लोगों में काफी कष्ट है। तो ये सारे इश्यूज जब मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। निश्चित तौर पर हम बड़े मार्जिन के साथ इस चीज को जीतने जा रहे हैं। सर, बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस का भी यही दावा है कि वो भी बड़े मार्जिन से जीत रही है। उनका कहना है कि भाई बसंत कुमार भी हल्के में नहीं है। जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब उन्होंने इतने वोट लेकर आए थे। ऐसे में कांग्रेस का अगर साथ मिल जा रहा है तो उनको काफी फायदा होगा। कांग्रेस अपने दम पर तो चुनाव लड़ नहीं पा रही। हम्म आज भी वो आम आदमी पार्टी के उनके वोट को आधार बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कांग्रेस अपना जनाधार तो रहा नहीं, अपने पास उनके पास कुछ है नहीं। और उन्होंने जीत के दावे तो चंपावत में भी किए थे। तो क्या रहा कि वो पूरे हिंदुस्तान की शायद सबसे बड़ी लीड अगर कहीं कांग्रेस को दी है हमने तो वो चंपावत में दी है। तो कांग्रेस के दावे तो पहले भी कभी सही साबित नहीं होते, यहाँ कहाँ से हो जाए। जी, चमोली जी बने रहे हमारे साथ। मनोज रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। मनोज रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। मनोज रावत जी, आज सीएम धामी का रोड शो था बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? कितनी टफ फाइट आपको मिलने वाली है बीजेपी से? बीजेपी का कहना है भाई वो तो आश्वस्त है कि वही जीतेगी। देखिए, जो रुझान दिख रहा है जनसभाओं का, और बागेश्वर की धरती क्रांति की धरती है। जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हुए, कुली बेगार पड़ता, तो यही सरयू के किनारे बागेश्वर से हुए। तो मेरा ये कहना है कि जनता इनकी शासन से परेशान है और बागेश्वर की धरती से इस समय क्रांति के अंकुर, जैसे आजादी के समय पर कुली बेगार पड़ता, डोलापाल की प्रथा, इसके विरुद्ध जो क्रांति के स्वर वहां से उभरे थे, इस समय इस उपचुनाव में, बागेश्वर उपचुनाव में एक बार फिर ये जनता की भावनाएं, सरकार के दमन उत्पीड़न, सारा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है इस बरसात में। सब जगह अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ हो रही है और आप कह रहे हैं साहब कि सब सुखी हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो संकेत आ रहे हैं वो बागेश्वर में कांग्रेस के बसंत कुमार कांग्रेस का बसंत भी लाएंगे। मनोज जी, जवाब दे दीजिए सर। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस को जो कहना है वो वही कहना है, तो कहना पड़ेगा, मजबूरी है। तो लेकिन परिणाम 8 तारीख को आ जाएंगे। आज जो कुछ भी वो बोल रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि 8 के बाद भी उनके बयान ले जाए जी, समझ बोलना चाहिए, मेरा आग्रह ये है। और कहीं पर भी यार कांग्रेस जीतने नहीं जा रही है, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। अच्छा, एक चीज और है विनोद जी की वहां पर देखिए, अब एक तरह से देखा जाए गठबंधन, इंडिया गठबंधन है वहां पर। जो इंडिया गठबंधन है वो तो धाराशायी दिख रहा है। सपा अपने प्रत्याशी उतार रखी है, कांग्रेस के अपने उतर रहे हैं, अब इधर यूकेडी ने भी प्रत्याशी उतारी है। तो ऐसे में इन सब का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को बेनिफिट आपको लग रहा मिलता दिखे? बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। लिटमस टेस्ट कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, बागेश्वर में आकर ध्वस्त हो जाता है तो और जगह कैसे सरवाइव करेगा ये गठबंधन, ये भी एक बड़ा संकेत है। इससे एक मैसेज जाता है कि जब स्टेट पॉलिटिक्स पे हम आ जाते हैं तो कहीं भी इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता है। तो आगे भविष्य में भी जो देश की राजनीति है, तो प्रदेशों में जब ये दल आपस में लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनकी लड़ाई यथावत रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। ये सिर्फ आई वॉश है कि हमने इंडिया गठबंधन बना दिया, हम सब एक हो गए, लेकिन धरातल पर चुनाव चलेंगे और धरातल पर संघर्ष होगा तो ये कहीं पर भी एक नहीं दिखाई पड़ेगा। हमारे एनडीए और बीजेपी को जाने वाला है। मनोज जी, देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन तो कहीं दिख नहीं रहा। अब ऐसे में स्टेट की जब पॉलिटिक्स होगी तो क्या इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा? अब लोकसभा चुनाव में तो आप लोग तमाम तरह की मीटिंग हो रही है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जब स्टेट की राजनीति हो रही है, देखिए घोसी विधानसभा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। फिलहाल वहाँ पर तो अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिलहाल
कांग्रेस ने वहां पर समर्थन दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या सपा को नहीं समझना चाहिए था कि नहीं वो आपके साथ आके आपका समर्थन करे? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन फॉर्मेटिव स्टेज में है और ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है जी। इसमें और दल कहीं पर भी कोई किसी का हस्तक्षेप, आप चुनाव नतीजे जब आएंगे तो आप देखेंगे किसी भी दल का कोई स्थान नहीं बढ़ रहेगा। कांग्रेस का मुकाबला इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और यही दो मुख्य दल हैं। लेकिन जो ये लोग वोट लेकर आएंगे वो वोट का क्या होगा? क्योंकि देखिए यूकेडी भी खड़ी हुई है ऐसे में। देखिए, साफ है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से बहुत परेशान है। वो विकल्प देख रही है, वो अपनी गलती महसूस कर रही है। जो आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छद्म युद्ध लड़कर जो ऐसे मुद्दे की जो कहीं थे नहीं उनको आगे करके चुनाव जीता था, उसका जवाब इस समय जनता देना चाहती है और वो जनता कांग्रेस को वोट देकर के ही जवाब देगी। एक चीज देखिए ना मनोज जी, दो चीज इनके, तीन चीज इनके फेवर में अभी दिख रही हैं। जो एक तो जो गैस सिलेंडर का दाम सस्ता हो गया, दूसरी चीज जो 36 आरक्षण था जो राज्य आंदोलनकारी थे 10% उसकी बात कर ली जाए, उस पर भी मुहर लग गई कैबिनेट में। तीसरी चीज ये भी है मनोज जी कि एक तो सिंपैथी वोट भी मिलना तय है, मिलता ही है, अक्सर देखा जाता है। तो तीन चीज तो इनके फेवर में है। तो तीनों के जवाब ले लीजिए साहब। 700 बढ़ा करके 200 कम कर देंगे तो जनता भी जान रही है कि कब कितने दिनों से उनकी जेब कट रही है। रही बात 36 आरक्षण की, हमारे बड़े भाई चमोली साहब विधानसभा में 3 बार से कांग्रेस की विधायक प्राइवेट मेंबर बिल लाई है, इस समय शर्मा शर्मी में ला रहे हैं। इससे पहले के जो तीनों के तीनों विधानसभा सत्र हुए हैं उन सत्रों में कांग्रेस की विधायक, माननीय विधायक अनुपमा रावत जी 10% 36 आरक्षण को लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए। सरकार को लग रहा था कब तक बचेंगे, अगर इनमें थोड़ा भी शर्म होती और राज्य आंदोलनकारियों का कुछ भला करने की इच्छा होती तो ये तो आज 7वां साल है। ये 5 साल पहले भी तो इनकी सरकार थी, 5 साल तक की क्यों नहीं, ये कहाँ गवर्नर के यहाँ फंसा हुआ था बिल, क्या हुआ था, क्यों नहीं इस बिल को लाए? तो देखिए सब लोग जान रहे हैं ये चुनावी प्रसाद है। और तीसरी बात आपने बोली सिंपैथी की, देखिए सिंपैथी का पीरियड अब चले गया है। हमारी भी सिंपैथी है भाई, दास साहब हमारे भी बहुत बड़े भाई थे, अजीज मित्र थे, लेकिन जो सरकार के जो पाप हैं उनके सामने सिंपैथी कहीं पर नहीं रह पाएगी, कहीं पर नहीं टिकेगी और जनता कांग्रेस को वोट देगी। विनोद जी कह रहे हैं भाई ये तो चुनावी प्रसाद है और जो है जनता सब समझ रही है, बाखूबी तरीके से समझ रही है। परिणाम आने वाले हैं, 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे जी। और 2-3 चीजें और आपने नहीं जोड़ी इसमें। जी 3 विषय तो आपने लिए जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश की जनता पर डाल रहा है। हाँ सही बात। ठीक है ना, ये कॉमन सिविल कोड का एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें लीड लिए हुए हैं उत्तराखंड राज्य, ये हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जो अवैध मजारे और जो वन भूमि को खुद करने का काम कुछ लोगों ने किया है, इस पर एक बहुत बड़ा अभियान इस समय चल रहा है। हम बागेश्वर की भूमि की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब मुद्दे भी प्रमुख तौर पर रहने वाले हैं। महंगाई पर आपने देखा ही है कि हमने प्रयास करके उसको रोकने का प्रयास किया। यही नहीं, हमारी आज जीडीपी 8% पहुंच रही है इस तिमाही के अंदर, नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश की को थर्ड इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया हुआ है, छोटे मुद्दे नहीं है। और प्रदेश की जनता स्वस्थ जनता है। हमारे उत्तराखंड की राजनीति सेंट्रल की पॉलिटिक्स से गवर्न होती है, देखा इसलिए यहाँ पर प्रमुख दल जो है क्षेत्रीय दलों को यहाँ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, यही एक बड़ा कारण है। हम लोग नेशनलिस्ट हैं और पूरे नेशन के सेंटिमेंट्स के साथ उत्तराखंड का सेंटिमेंट चलता है। तो पूरा देश इस समय बीजेपी के साथ खड़ा है। उत्तराखंड में तो मैं समझता हूँ विपक्ष कहाँ रह गया है, ये आपस में लड़के को टाइम नहीं है। तो कुल मिला के बागेश्वर के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। मनोज जी देखिए 3 चीज तो विनोद जी ने गिना दी है। एक तो यूसीसी गिना दिया उन्होंने, दूसरी चीज उन्होंने गिना दी कि आप देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ गई। इसको लेकर भी अब चर्चा बहुत आम हो गई है कि अब तो भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर
मनोज जी। यूसीसी पे कभी बड़ी चर्चा करें आप। जी। यूसीसी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ यूसीसी लागू करने की अगर इन पे ताकत है, ये मुझे बताएं कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं, जिनके परंपरागत अधिकार हैं, उनके कानून कैसे होंगे? यूसीसी पर बड़ी, देखिए यूसीसी पर बड़ी चर्चा, उसको कभी आप अलग कराएं और ऐसी चर्चाओं को आप आमने सामने कराएं, क्योंकि मैं बड़े भाई चमोली साहब का कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। दूसरा, वन नेशन वन गवर्नमेंट पे भी बहुत लंबी चर्चा है। ये बहुत छोटे मुद्दे नहीं है कि इनको आप और मैं एक लाइन में जवाब दे दें, लेकिन इन सब पर चर्चा होगी, है ना। और कभी लाएं आप इस तरह की चर्चाओं को, तो और आमने सामने बैठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है विनोद जी और मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप